ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। देवरिया में बवाल है एक मजदूर की मौत पर। आरोप है कि परमहंस को मजदूरी के पैसे मांगने पर मिली मौत। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर परमहंस को बेरहमी से पीटा गया। उसके साथ तब तक मारपीट की गई जब तक वो मरणासन नहीं हो गया। मृतक के बेटे के आरोप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बेटे ने जो पूरी घटना बताई वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि परमहंस की मौत से सियासी उबाल भी आ गया है, क्योंकि परमहंस की हत्या का आरोप लगा है देवरिया के बड़े सपा नेता और उनके परिवार पर, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने खोल दिया है मोर्चा। चंद्रशेखर आजाद ने मानो सीधे अखिलेश यादव को दे दी है चेतावनी। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरापार गांव के रहने वाले परमहंस मजदूरी का काम करते थे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव के भाई कुंज बिहारी यादव का मकान बन रहा है, जहां परमहंस भी काम पर लगा था। सामान की चौकीदारी के साथ वहां पर वो मजदूरी करते थे। परिजनों के मुताबिक मंगलवार को वो मजदूरी का पैसा मांगने गए तो उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। इस दौरान कुछ कहासुनी भी हुई। उसके बाद परमहंस घर लौट आए। शाम को 3 लोग आते हैं, जबरिया उन्हें बाइक पर बिठाकर ले जाते हैं। बेटे का आरोप है कि इसके बाद परमहंस के साथ मारपीट की गई और रात करीब 11 बजे उनको मरणासन घर के बाहर फेंक कर भाग गए। घर वालों ने जब देखा तब तक परमहंस हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। मृतक के बेटे सोनू ने सपा जिलाध्यक्ष के भाई कुंज बिहारी यादव, परसन यादव, भतीजा अमरेंद्र यादव और बेटे सचिन यादव पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। पापा हमार गई ना पैसा मांगे उनकर यहाँ का, जैसे उनकर बिल्डिंग बनता उनकर ये यहाँ चौकीदारी करते रहे कुंज बिहारी बाना उनकर ये के यहाँ। तो गई ना 8 बजे राती के पैसा मांगे तो कहते लो जो पैसा नहीं तोर बा तू चल गए ना पप्पा। तो हमारी घरे 3 जाने जाके उनकर बरिया से कालर पकड़ के कहते लो चल दुपहिया बैठ। तू दुपहिया बैठत ना रहूँगा तो बरिया से बैठा के ले जाके उनके खूब मार उड़ के लिया के 11 बजे राती के हमारे घर के सामने गिर दिल ना लो। कुंज बिहारी कौन है? कुंज बिहारी व्यास नेता के घर के हूँ, भाई हूँ। कहाँ पिता को लेके फेंक दिए? हमारे घर के सामने। जो हमारे पापा के साथ हुआ है उन्हीं के साथ वही हुए। किस पार्टी के नेता हैं वो? सपा के नेता। वहीं इस घटना के बाद मानो कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। ताजा जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम में मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। बिस्रा सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं इस घटना के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी देखिए। चंद्रशेखर आजाद 2 घटनाओं का जिक्र कर भड़क पड़ते हैं। वो कहते हैं पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर हुए दर्दनाक हमले अत्यंत दुखद और गहरी चिंता का विषय हैं। इटावा में ग्राम प्रधान शंभू दयाल वाल्मीकि की निर्मम हत्या, देवरिया में दलित मजदूर परमहंस प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। परिजनों के अनुसार अपनी मजदूरी के पैसे मांगने पर परमहंस की बर्बर पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई है, उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम यूपी सरकार से इन मामलों में त्वरित न्याय और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। दरअसल जिन 2 घटनाओं का जिक्र चंद्रशेखर आजाद ने किया, उन दोनों ही घटनाओं में मरने वाला दलित और मारने वाला यादव है। इटावा की अगर बात करें, इटावा जिले के बसरेहर इलाके के दुगावली गांव के प्रधान शंभू दयाल वाल्मीकि को एक दबंग ने धक्का मार दिया था, जिससे जमीन पर गिरने से उनकी जान चली गई। दबंग मुकेश यादव बताया गया, जो शंभू दयाल पर सरकारी काम को करवाने का दबाव डाल रहा था। और दूसरी घटना देवरिया की, जिसके बारे में आपने तसल्ली से जाना। लेकिन देवरिया की घटना पर पुलिस क्या कहती है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, गांव सकरापार जो थाना कोतवाली क्षेत्र का है, वहां से हम लोग को एक तहरीर मिली थी और जो मृतक हैं उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम भी विधिवत करा लिया गया एक टीम से। और उनके पंचायतनामा के और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हम लोग आगे विधि कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें FIR जो उन्होंने जो दी है वो उनके जो दी है उन पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सर किन धाराओं में? हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।